सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने और अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं सचरित्र के अगले अध्याय पर आधारित साईं ज्ञान गंगा का नया वीडियो भी आपको बेहद पसंद आएगा। पसंद आने पर आप लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या अपने बंधुओं से भी नहीं करवाया है तो प्लीज इस काम को कीजिएगा। खुद भी कीजिएगा सब्सक्राइब और औरों से भी करवाइएगा ताकि बाबा की बातें सब तक पहुंच पाए। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा के 5वें एपिसोड में श्री साईं सचरित्र के अध्याय 5। पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार बाबा एक 16 वर्ष के बालक के रूप में नीम वृक्ष तले प्रकट हुए। बाबा कुछ समय बाद शिरडी से अंतर ध्यान हो गए। फिर बाद में पुनः बाबा का शिरडी में कैसे आगमन हुआ, आइए ये जानते हैं। जिला औरंगाबाद निजाम स्टेट के धूप गांव में रहने वाले चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम जब कहीं से औरंगाबाद वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी घोड़ी कहीं खो गई। करीब 2 महीने तक वो अपनी घोड़ी ढूंढते रहे, लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद भी चांद पाटिल जी को उनकी घोड़ी नहीं मिल पाई। अंत में वे निराश होकर अपने घर वापस लौटने लगे। जब वो लौट रहे थे तो रास्ते में करीब 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम के पेड़ के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते हुए देखा। उस फकीर के सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। जीन देख फकीर ने पूछा, यह जीन कैसी है? चांद पाटिल ने निराश स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वो कहीं खो गई और ये उसी की जीन है। फकीर बोले, थोड़ा उस नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहां चरते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यह फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौट कर आए तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 चीजों की और आवश्यकता रह गई थी, एक चिलम सुलगाने के लिए अग्नि की और दूसरा साफी को गीला करने के लिए पानी की। फकीर ने अपना चिमटा जमीन में घुसाकर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगारा बाहर निकला और वो अंगारा चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा अचरज हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। उसके आग्रह पर फकीर चांद पाटिल के साथ उसके घर चले गए और कुछ समय तक वहीं रहे। फिर एक दिन जब चांद पाटिल अपने साले के लड़के के विवाह पर उसकी बारात लेकर शिरडी की ओर रवाना हुआ तो वो फकीर भी बारात के साथ चल पड़े। शिरडी में विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ और बारात धूप गांव वापस लौट आई, परंतु वो फकीर शिरडी में ही रुक गए और फिर जीवन पर्यंत शिरडी में ही रहे। अब यहाँ हम जानेंगे कि फकीर को साईं नाम कैसे मिला। जब बारात शिरडी पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महलसा पति के खेत में एक पेड़ के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गईं और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख महलसा पति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य मौजूद लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। अब तक रहे फकीर जो रहा न को नाम, साईं नाम मिलो यहाँ साईं करूं प्रणाम, साईं करूं प्रणाम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। शिरडी आने पर साईं बाबा एक टूटी फूटी मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी आने के पूर्व
देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों तक वहां रहते थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर और कभी चावड़ी में रहते। कुछ समय बाद जानकी दास नाम के एक और संत का भी शिरडी आगमन हुआ। बाबा उनसे वार्तालाप करने में अपना बहुत सा वक्त बिताने लगे। पुणतांबे के श्री गंगागीर नामक एक वैश्य संत भी बाबा के पास अक्सर आया जाया करते थे। बाबा को बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देख उन्हें बड़ा अचंभा हुआ और वे कहने लगे, शिरडी परम भाग्यशालिनी है तथा महान पुण्य भूमि है, जिसे साईं बाबा जैसा अमूल्य हीरा प्राप्त हुआ है। श्री अक्कलकोट महाराज के प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ येवला मठ वाले जब शिरडी पधारे तो उन्होंने भी साईं जी के लिए कहा, यद्यपि देखने में ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु ये असल में असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी हैं। इसका अनुभव भविष्य में सबको होगा। साईं बाबा के रहन सहन व डेली रूटीन के बारे में बात करें तो युवावस्था में वे अपने केश कभी कटाते नहीं थे और एक पहलवान की तरह ही रहते थे। जब वे राहाता जाते, जो कि शिरडी से 3 मील दूर था, तो वहां से गेंदा, जाई और जूही के पौधे खरीद लाते और उन्हें साफ करके उत्तम जमीन देख लगा देते और स्वयं सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त उन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे, जिनसे बाबा पौधों में पानी डाला करते थे। बाबा के कठोर परिश्रम व प्रयत्न से 3 वर्ष में वहां फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई। आजकल इसी स्थान पर साईं बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है। अध्याय 5 में अब नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त भाई कृष्ण जी अलीबागकर उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक बार उन्होंने जिला शोलापुर में अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहां जाकर मेरा पूजन करो। भाई अलीबागकर ने अपने प्रोग्राम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 महीने रहे और इस सपने की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई और शक संवत 1834 में श्रावण मास में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वे पादुकाएं स्थापित कर दी। दादा केलकर व उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरू नायक को सौंपा गया। अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न दिखाया आए, शिरडी साईं रूप में भक्त मुझे ही पाए, भक्त मुझे ही पाए। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। अब बात मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन की। शिरडी में एक मोहिद्दीन तंबोली नाम का पहलवान था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े के टुकड़े से सिर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने कपड़े पहनकर भी वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे हमेशा यही कहा करते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगागीर को भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था। एक बार जब वो कुश्ती लड़ रहा था, तब इसी प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागृत हो गई। इसी अवसर पर उसे देववाणी सुनाई दी, भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। और फिर गंगागीर वह संसार छोड़ आत्म अनुभूति की ओर झुक गया और उसने पुणतांबे के साथ अपना एक मठ स्थापित किया। श्री साईं बाबा लोगों से ना तो ज्यादा मिलते थे
और ना ही वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते और कभी कभी गांव की मेड़ यानी पानी को रोकने के लिए मिट्टी इकट्ठा कर बनाए गए बांध पर नाले के किनारे एक बबूल के पेड़ की छाया में भी बैठे रहते थे और संध्या के समय कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे ज्यादातर बाला साहेब डेंगले के घर जाया करते थे। डेंगले के छोटे भाई नाना साहेब के दूसरी शादी करने पर भी कोई संतान नहीं थी। जब वे बाबा की शरण में आए तो बाबा के शुभ आशीर्वाद से कुछ समय बाद ही नाना साहेब को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया तथा उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। तभी से नाना साहेब चांदोरकर, केशव चिदंबर तथा अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात को टूटी फूटी मस्जिद में जाकर सो जाते। बाबा के पास सामान के नाम पर एक चिलम, टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफेद कपड़े का टुकड़ा वे इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक सिरा बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा लगता था मानो बालों का जूड़ा हो। पैर में कोई जूता या चप्पल नहीं पहनते थे, केवल एक टाट का टुकड़ा ही उनके आसन का काम देता था। वे सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख हो धूनी से तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाल अपना अहम, इच्छाओं और समस्त विषय आसक्तियों की उसमें आहुति दिया करते थे। वे अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर जगह थी और यही सब भक्त उनके दर्शन करते थे। फिर सन 1912 के बाद कुछ परिवर्तन हुआ और पुरानी मस्जिद को नया रूप दिया जाने लगा। वहाँ एक फर्श भी बनाया गया। बाबा पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विहल हो सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे। अध्याय 5 में अब जल के तेल में परिवर्तन होने की कथा। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। संध्या के समय वे दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते और दीप मालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा, परंतु कुछ समय बाद बनिए तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज से कोई उन्हें तेल की भिक्षा न दे। नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो सभी ने उन्हें तेल देने से मना कर दिया। ऐसे में किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद की ओर लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बहुत थोड़ा सा तेल था और उसमें पानी मिलाया। वह तेल मिला पानी वे पी गए और उसे पुनः 3 पार्ट में उगल दिया और वही पानी सभी दियों में डालकर उन्हें जला लिया। ऐसा करते ही सभी दीप जगमगा उठे। उत्सुक बनियों ने जब दीपकों को रात्रि भर जलते देखा तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उन्हें अपनी करनी पर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया। अध्याय 5 में अब बात मिथ्या गुरु जौहर अली की। जौहर अली नाम का एक फकीर जो विद्वान था और जिसे कुरान की आयतें कंठस्थ थी, वह वाणी से बहुत मीठा था। कुछ दिन रहाता में अपने शिष्यों के साथ आकर रहा और लोगों का आदर पाने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता पा वो वहां वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाना चाह रहा था, जिसकी वजह से वहां झगड़ा हो गया। इसके फलस्वरूप जौहर अली रहाता छोड़ शिरडी आया और बाबा के साथ ही रहने लगा। उसने अपनी मीठी वाणी से लोगों का मन जीत लिया और वो बाबा को भी अपना शिष्य बताने लगा। बाबा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों पुनः रहाता आकर रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था, परंतु शिष्य यानी बाबा उस झूठे गुरु के दोषों से पूर्णतः परिचित थे। इतने पर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया और पूरी लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। इधर शिरडी में साईं श्री के प्रेमी भक्तों को उनका रहाता रहना अच्छा नहीं लगा और वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने राहता आ गए। इस पर
जौहर अली बहुत क्रोधित हुए। कुछ वाद विवाद के बाद स्थिति में परिवर्तन आ गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि जौहर अली और साईं दोनों ही शिरडी में निवास करें और वे दोनों शिरडी आकर रहने लगे। बाबा के शिरडी आगमन से करीब 12 वर्ष पहले सुडोल सुंदर आकृति व तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी श्री देवीदास 10-11 वर्ष की आयु में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। तात्या पोते, काशीनाथ व अन्य कई लोग उन्हें अपना गुरु मानते थे। एक दिन देवीदास जी और जौहर अली में विवाद छिड़ गया, जिसमें जौहर अली बुरी तरह से पराजित हो गया और शिरडी छोड़ बैजापुर को भाग गया। अनेक वर्षों बाद जब वो वापस शिरडी आया तो उसने श्री साईं बाबा के चरण पकड़ वंदना की। उसका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु था और साईं बाबा उसके शिष्य अब दूर हो चुका था। साईं बाबा उसे गुरु समान ही आदर देते थे, यह स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस तरह आत्म अनुभव की ओर अग्रसर होना चाहिए। पानी दीप जलाए कर प्रभु दीन उपदेश, हरि इच्छा संभव सभी सत्य कर्म सतवेश। साईं ने आचरण करी दियो सभी को ज्ञान, अहंकार को त्याग सब पावे जन कल्याण, पावे जन कल्याण। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। तो यहाँ अध्याय 5 संपन्न होता है। साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में चर्चा होगी श्री साईं सचरित्र के अगले अध्याय की। आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास आपको अवश्य पसंद आ रहा है। ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और फिर आपको याद दिला रहा हूं कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और औरों से भी कराइएगा। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वस्थ रहिए, बाबा का नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करे। ओम श्री साईनाथाय नमः।